नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.एन. यादव, कोऑर्डिनेटर नेशनल ओपन स्कूल। आज मैं आप सबके बीच में एनआईओ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर लेकर के फिर आप सबके बीच में आया हूँ। सभी प्यारे विद्यार्थियों और अभिभावकगण, जैसा कि आप जानते हैं, अभी विगत कुछ दिन पूर्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण और बोर्डों के तरफ से नेशनल ओपन स्कूल ने भी अपनी सेकेंडरी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया था, निरस्त कर दिया तथा 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। सभी विद्यार्थी और अभिभावकों के बीच एक संयस का माहौल था, एक असमंजस का माहौल था कि अब 12वीं के विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा, उनकी परीक्षाएं होंगी या सेकेंडरी के तरह से ये भी कैंसिल होगी, कब होगी, कैसे होगी, एक बड़ा सा अज्ञात था। लोगों के मध्य तरह तरह की संख्याएं थी। आज मैं आपको बता रहा हूं, आज ये खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण सूचना आज मैं देते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सभी विद्यार्थियों की अब 12वीं सीनियर सेकेंडरी एनआईओ के विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी, निश्चित होंगी। कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी, पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। कैबिनेट में एक सर्वसम्मति से 12वीं की परीक्षाओं को कराने का निर्णय लिया गया, जिसमें एक सहमत से सभी राज्य सहमत थे। इस परीक्षाओं के संदर्भ में सभी राज्यों ने 2 अलग अलग विकल्प सुझाए हैं, जो हम आप सबको सामने बताना चाहेंगे। अलग अलग मिनिस्टर ने, अलग अलग लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने परीक्षा को कराने का इस महामारी के बीच में 2 अलग अलग तरीके का निर्णय दिया है, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी ये डिसीजन तय नहीं है, सरकार ने आगे इसके लिए टाइम दे रखा है, 25 मई तक सभी राज्यों से फाइनल डिसीजन देने के लिए किया है। तब तक के लिए कि कैबिनेट मिनिस्टर में क्या डिसीजन हुआ, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने क्या फैसला लिया, ये फैसला हम आपको सामने एक ऑप्शन के रूप में रख रहे हैं, ताकि सभी विद्यार्थी इससे अवगत हो सके और इसके अनुसार अपनी तैयारी आगे कर सके। पहला विकल्प आपके सामने है परीक्षा। पहला विकल्प में सबसे बड़ी जो बात उन्होंने किया है कि परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही कराया जाए, जो सीमित है। पहले विकल्प में बताया गया कि विद्यार्थी जिस स्कूल, जिस विद्यालय से, जहां से रजिस्टर्ड हैं, विद्यार्थियों की परीक्षाएं वहीं पर हों, यानी कि स्टडी सेंटर, यानी कि उनके एआई पर या स्टडी सेंटर पर होंगी। स्टडी सेंटर एआई जहां पर आपने प्रवेश लिया है, उनकी परीक्षाएं उसी केंद्र पर कराया जाए। ऐसा डिसीजन इसलिए लिया है कि तमाम एआई स्टडी सेंटर होते हैं, फिर बच्चों को दूर जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, बच्चों की भीड़ बढ़ती है, तो स्टडी सेंटर में थोड़े थोड़े संख्या में बच्चे अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं। इससे भीड़ कम होगी, संकट को कम होने का खतरा कम हो जाएगा। सेकेंड, उन्होंने बताया कि सिर्फ प्रमुख विषयों का परीक्षा हो, जैसे हम लोग 12वीं में 6 सब्जेक्ट, मिनिमम 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट लेते हैं। एनआईओ के विद्यार्थी कम से कम 5 सब्जेक्ट 12वीं पास होने के लिए लेना पड़ता है और 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। उनमें से 2 सब्जेक्ट ऑप्शन उसके लैंग्वेज के होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश हो या बंगाली, मराठी, गुजराती, कुछ भी हो सकता है। बाकी 4 सब्जेक्ट जो होते हैं इलेक्टिव बेस पे होते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, इकोनॉमी, बिजनेस, हिंदी और सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो बोर्ड का सुझाव यह था कि इनमें से सिर्फ प्रमुख विषयों का एग्जाम हो। प्रमुख विषयों में से जैसे मान लो कोई बच्चा साइंस का विद्यार्थी है, तो साइंस के विद्यार्थी का मेन विषय होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बोर्ड का कहना है सिर्फ उन सब्जेक्ट का परीक्षा हो और उसके साथ साथ लैंग्वेज में से कोई एक सब्जेक्ट का परीक्षा हो जाए। बाकी जो सब्जेक्ट है 5वां और 6ठा सब्जेक्ट या जिनकी कम वैल्यू वाले सब्जेक्ट होते हैं, उनके मार्क मेन सब्जेक्ट के मार्क के बेस पर ही जोड़ दिए जाए। नेक्स्ट उन्होंने ऑप्शन दिया कम मार्क विषयों का प्रदर्शन प्रमुख विषयों से किया जाए, आपने देख ही दिया। इन सबको कराने के लिए बोर्ड को कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम चाहिए। पेपर को सेट करना, सेंटर को डिसाइड करना, उसका पेपर बनाया। तो इस हिसाब से संभावित परीक्षा का जो डेट उन्होंने बताया, इस जुलाई के लास्ट, अगस्त का फर्स्ट वीक हो सकता है।
जुलाई टू अगस्त, जुलाई टू अगस्त मास के बीच में ये परीक्षाएं हमारी हो सकती हैं। ये एक मनमानी डेट है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने ये डिसीजन अभी फाइनली ले लिया है। उन्हें सभी राज्य सरकारों से 25 मई तक का अल्टरनेट टाइम मांगा है कि राज्य अपने अलग अलग सुझाव दे दें, और लगता है कि परीक्षाएं का डेट भारत सरकार अभी जो है नेक्स्ट मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक तक डिक्लेयर कर सकती है कब कराएगी। विकल्प सेकंड देखिए, आपके पास नेक्स्ट विकल्प है। नेक्स्ट विकल्प है परीक्षा का सेकंड ऑप्शन आपके पास दे दिया है कि बोर्ड ने सेकंड ऑप्शन भी दिया है कि परीक्षा कराने का राज्य सरकारों ने और बोर्डों ने और शिक्षाविदों ने एक दूसरा विकल्प सुझाया कि ऐसे भी हम परीक्षा करा सकते हैं। उसमें यह है कि परीक्षाओं का जो पैटर्न है पहले की भांति न रह करके आसान किया जाए। इसके पीछे तर्क यह था कि कोविड जैसे महामारी में विद्यालय तो चले नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी कम हो रही है, उन पर पढ़ाई का लोड प्रेशर कम हो, आसान पेपर कर दिया जाए, टाइम को शॉर्ट कर दिया जाए ताकि आसानी से सबकी परीक्षा हो सके। उसमें उन्होंने कहा किया कि पहला 60 मिनट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आधारित परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 1.5 आवर। वन एंड हाफ आवर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे कि आप जानते हैं एनआईओएस की 12वीं की परीक्षाओं में मेन सभी पेपरों में 3 आवर्स का टाइम होता है, लेकिन अब वो परीक्षाओं का टाइम करके 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का हो जाएगा, और वो सभी क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल बेस पर होंगे, टिक मार्क। जैसे कि अभी तक एनआईओएस में 16 मार्क का ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट में होता है, तो वो 100% होगा। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12वीं की एनआईओएस की परीक्षाएं 2 पार्ट में कराई जाए। ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया, ऐसा किया गया, ऐसा सजेशन इसलिए दिया गया, भाई मान लो कहीं पर कोरोना है, कहीं कंटेनमेंट जोन बना रखा है, कोई एरिया सीज है या किसी घर में कोरोना है। अब स्टूडेंट ठीक है, लेकिन घर जाने से और बच्चों में संक्रमण फैलेगा, तो ऐसे विद्यार्थी जिनके घर में कोरोना है या वो कोरोना पॉजिटिव है, तो वे उस एग्जाम को ड्रॉप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बची हुई परीक्षाओं को फिर से शुरू किया जाए। मतलब एक बार परीक्षा कराई जाएगी, एक स्लॉट पूरा हो जाएगा, और जो विद्यार्थी किसी भी कारणवश से फर्स्ट स्लॉट में पहली बार परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन विद्यार्थियों के लिए 15 दिन के बाद 15 डे के बाद सेकेंड स्लॉट में फिर से वही परीक्षा स्टार्ट की जाएगी। और जो विद्यार्थी कोविड है या किसी कारण से पहुंच नहीं पा रहे परीक्षाओं में, उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट को पुनः सेकेंड स्लॉट में दोबारा एग्जाम जब कराया जाएगा 15 दिन बाद पहली परीक्षा खत्म होने के, तो उसके बाद फिर उनमें अपीयर करने का मौका मिलेगा। दूसरा, ऐसे केस में जो प्रश्न पत्र होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे। रीजन क्या है भाई? आप क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो टाइम लगेगा, क्वेश्चन पेपर में संक्रमण फैलेगा। हम लोग के एनआईओएस के क्वेश्चन पेपर हेडक्वार्टर से कुरियर कंपनी के द्वारा पोस्ट से आते हैं, तो हेडक्वार्टर से कंपनी से फिर पोस्ट ऑफिस से मेन पोस्ट ऑफिस, छोटे पोस्ट ऑफिस, फिर छोटे पोस्ट ऑफिस, फिर वहां तक बैंक से फिर स्कूल तक आने में कितने हैंड से होके जाएगा वो। अब बीच में कोई ये कोरोना हो गया तो एक पेपर निकालते सब कोरोना से हो गए, स्टूडेंट बच्चा सब चला गया। तो इससे बचने के लिए नया सुझाव दिया गया कि अब पेपर आपका मैनुअली नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर स्कूल जहां परीक्षा होगी वहां पर डिजिटल माध्यम से पोर्टल पर सीधे ऑनलाइन दे दिया जाएगा। स्कूल जो होगा क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वहीं से फोटो कॉपी करेगा, वहीं से स्टूडेंट को बांट दिया जाएगा। इससे संक्रमण खतरा कम हो जाएगा और आसानी से हमारे काम हो जाएंगे। तो आपने देखा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए सरकार ने जो अभी तक डिसीजन लिया है, ये 2 तरह परीक्षा कराने का डिसीजन लिया है। और मैं आपको बताऊं कि सभी राज्यों और सबसे अधिक जो सुझाव आए हैं, सभी राज्यों को जो एक मत में मैक्सिमम बहुमत है वो है 75% लोग सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो सारे लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से परीक्षा हो। विद्यार्थियों, इस जानकारी के देने के लिए, हमारी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।
मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसमें चिंता की करने की कोई बात नहीं है। परीक्षा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आप सबको परीक्षा से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है, आपको समझ में नहीं आता है, आप हमारे चैनल NIOS पाठशाला पर आप जा सकते हैं। NIOS पाठशाला पे इस ऐप को डाउनलोड करके आप समस्त सारे सब्जेक्ट की पूरे लेक्चर को पढ़ सकते हैं, PDF, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, और यहां से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।